Hello everyone, this is second part of the last chapter An Alien Hand from your book Supplementary. There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. ये जो टिल्लू के फादर हैं वो बता रहे हैं हमारे जो पूर्वज थे वो ये इसी प्लेनेट पे आराम से सरफेस में रहा करते थे नेचुरली। उनको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होती थी सरवाइव करने के लिए। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, वो काफ़ी सालों से वहाँ पर रहते आ रहे थे। बट टाइम चेंज्ड, द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न्ड हॉस्टाइल। टिल्लू के फादर बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो सालों से सदियों से वहाँ पर रहते आ रहे थे। एवरीथिंग वॉज फाइन, लेकिन टाइम बदलता चला गया और टाइम के बदलते द वेरी सन, जो ये सन है जो विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस, यानी कि हमें फूड एंड एनर्जी ये सब देता था जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती थी, ये क्या हो गया था? टर्न्ड हॉस्टाइल, ये हमारा शत्रु बन गया था। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट द चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑफ दिस प्लैनेट। अभी देखिए कि चेंज था वो बहुत स्लाइट था, बहुत ही थोड़ा सा चेंज था, लेकिन ये चेंज इतना इनफ था कि जिसने इस प्लैनेट के नेचर को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। फर्स्ट द बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले क्या हुआ? बर्ड्स जो है ख़त्म होना शुरू हुई। द एनिमल्स फॉलोड, फिर एनिमल्स। द फिश कुडंट बियर इट एनिमो ईदर, और फिर इसके बाद में फिश थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई जो कि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आर सुपीरियर टेक्नोलॉजी बट वी वर फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू के फादर बताते हैं कि लेकिन बी का मतलब हो गया हम ह्यूमन बीइंग यहाँ पे सरवाइव कर पाए, वो भी किसकी वजह से? इस सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से। हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से हम यहाँ पे सरवाइव कर पाए, लेकिन हमें फोर्स किया गया अंडरग्राउंड रहने के लिए और आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहने के लिए फोर्स किया गया। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, कहते हैं सोलर एनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। जो मशीन्स हैं जिनसे हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं वो सूरज की ही हेल्प को लेकर सोलर एनर्जी बना सकते हैं, और ये सोलर एनर्जी मशीन्स के द्वारा बनाई जाती है जिससे कि हमारी लाइफ कैसी है? कंफर्टेबल है। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। वो मशीन्स जो कि सन से सोलर एनर्जी बनाती हैं, सन से सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके बना कर देती हैं, इन मशीन्स को कैसा होना चाहिए? गुड कंडीशंस में होना चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, और उनमें से कुछ जो हैं सरफेस पर है। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम। और उनमें से कुछ मशीन्स जो हैं जो सरफेस पे हैं, इसीलिए मैं जाता हूँ सरफेस पर उन मशीन्स की क्या करने के लिए? देख रेख करने के लिए। हम लोग को क्या किया गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन मशीन्स की देख रेख करना और उनकी सर्विस करना। डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रोन अप। अब ये बच्चा कहता है कि डैडी जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू, सेड हिज फादर। फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप बिल्कुल हाँ हमारी टीम को ज्वाइन कर पाओगे। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। अब वो उस बच्चे को बोलते हैं लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छे बच्चे की तरह रहना पड़ेगा और आपके पेरेंट्स जो बताते हैं वो आपको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। हिज मदर हैड एन एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। नेक्स्ट डे when टिल्लू's father went to work he found the control room full of excitement। अब टिल्लू के फादर अगले दिन जाते हैं वर्क करने के लिए, तो वहाँ का जो कंट्रोल रूम है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट था, यानी कि समथिंग वॉज गोइंग टू बी हैपन न्यू, कोई नई चीज़ वहाँ पर होने जा रही थी, ऐसा लग रहा था। पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन, लोग थे, टेलीविज़न, बड़ा सा टेलीविज़न स्क्रीन होता है वहाँ पर बैठे हुए थे, उसको देख रहे थे। इट shows a dot in an otherwise clean background, ऐसा लग रहा उस स्क्रीन पर एक डॉट टाइप का कुछ अपनी पोजीशन बदलते हुए दिखाई पड़ रहा था। इट इज़ नॉट अ स्टार, ये कोई स्टार नहीं था। फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्योंकि ये क्या कर रहा था? अपनी पोजीशन बदल रहा था। आर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग, और जो हमारे कंप्यूटर था वो उसे दिखा रहा था कि वो पोजीशन कहाँ से कैसे कैसे बदल रहा है। इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अर्थ, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेनेट
प्लैनेट की तरफ ये डॉट बढ़ता आ रहा है। द सुपरविजन फॉर द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड, ये जो सुपरविजन लास्ट शिफ्ट जो चल रही थी उन्होंने ये सब एक्सप्लेन किया था। अ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लूज फादर आस्क्ड, टिल्लू के फादर कहते हैं कहीं ये स्पेस क्राफ्ट तो नहीं है। बाई नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाई हिज टीम मेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। अब जो दूसरी शिफ्ट शुरू हो रही है वहाँ के जो और भी लोग थे वो सब आ चुके हैं, उनसे वो पूछते हैं कहीं ये स्पेस क्राफ्ट तो नहीं है। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, हमें क्या ज़रूरत है, इसे वॉच करने की ज़रूरत है। स्पेस क्राफ्ट वेन फ्रॉम, ये कहाँ से, वेयर फ्रॉम, ये कहाँ से हो सकता है। द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन दियर प्लैनेट। अब ये जिस प्लैनेट पे रह रहे थे वहाँ पे ये लोग सोचते थे सिर्फ लाइफ वहीं पर है और कहीं पर लाइफ नहीं है, तो स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आएगा। टिल्लूज फादर रिकॉल्ड एन एंशिएंट डेज रिकॉर्ड्स इन द आर्काइव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो when their ancestors had a well developed space program। टिल्लू के जो फादर होते हैं वो रिकॉल करते हैं अपने एंसेस्टर्स के बारे में जिन्होंने एक डेवलप्ड पूरा एक स्पेस क्राफ्ट डेवलप किया था, उनके पास स्पेस क्राफ्ट प्रोग्राम था और उन्होंने डेवलप किया था जानने के लिए सोलर सिस्टम के बारे में। विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट, ये दोनों तरीके का स्पेस क्राफ्ट था, कोई मतलब मैन्ड मतलब इंसान उसमें होता है या फिर अनमैन्ड यानी कि पूरा मशीन सिस्टम ही उसमें था, तो दोनों तरीके का स्पेस क्राफ्ट। एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन नाउ इन दीज डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ। अब ये टिल्लू के फादर बोलते हैं इन दिनों क्या हो गया है, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी है और हमें क्या करना पड़ रहा है, अंडरग्राउंड लाइफ बितानी पड़ रही है। दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, इसीलिए उनके पास कोई भी स्पेस प्रोग्राम बनाने की कोई कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम दियर वेंटेज पॉइंट, वो लोग क्या कर सकते थे, सिर्फ इसे देख सकते थे। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर्स कौन है। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी। दो कॉन्फ्रेंस रूम जो है कभी कभी ही शांत होता था, अदरवाइज़ ये शांत नहीं रहता था। लेकिन वो शांत क्यों था, कॉन्फ्रेंस रूम में इतनी शांति क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर एक नई चीज़ सब लोग देख रहे थे, टेलीविज़न पे सब लोग देख रहे थे और वो बिजी थे, इसीलिए कोई शोर भी नहीं कर रहा था, कोई किसी से कुछ बात भी नहीं कर रहा था, सिर्फ वो टेलीविज़न स्क्रीन देख रहे थे। अगर आउटसाइडर कोई आएगा तो वो क्या सोचेगा कि वहाँ पर एम्प्टी है, वहाँ पर कोई लोग हैं ही नहीं, इतना शांत था। फॉर फ्रॉम इट वॉज फुल, मतलब अगर कोई दूर से कोई आउटसाइडर देखेगा, अगर यहाँ से गुजरेगा तो उसको लगेगा कि कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई भी पर्सन कॉन्फ्रेंस रूम में जो है कोई भी पर्सन नहीं है, वहाँ पर इतनी शांति थी। इट वॉज फुल टू कैपेसिटी बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली क्वाइट, मतलब ये तो पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो लोगों से भरा हुआ था, बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन ये कैसा था, इतना शांत था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई भी है नहीं। तो इट वॉज फुल टू कैपेसिटी बट द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली क्वाइट, वो सेंट्रल कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे क्वाइट थे। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट, वो लोग जो है प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, बिकॉज वो अभी कुछ नहीं कर सकते थे, एक्चुअली दे वर ओनली वेटिंग फॉर अनाउंसमेंट। तो कलीग्स आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, अब प्रेसिडेंट जो है वो अपना रिपोर्ट देने जा रहे हैं। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड, वो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं अपने पेपर्स को लेने के लिए, पेपर्स लेते हैं और फिर से कंटिन्यू करते हैं। वो बताते हैं टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दो स्पेस क्राफ्ट हैं जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वन इज़ इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आर प्लैनेट वाइल द अदर इज स्टिल फॉर अवे। अब बताते हैं एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो हमारे प्लैनेट को चारों तरफ से, हमारे प्लैनेट का क्या कर रहा है, ऑर्बिट यानी कि चारों तरफ राउंड ले रहा है, और दूसरा जो स्पेस क्राफ्ट है वो थोड़ा सा दूर है। We guess that they are coming from our neighboring planet. How should we react? हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो हमारे नेबरिंग प्लैनेट से आ रहे हैं।
नंबर 1 योर व्यूज़ प्लीज़। अब वहाँ पर जो मेंबर बैठे हुए हैं उसका नंबर 1 मेंबर से पूछा जाता है कि आप बताइए आपकी क्या राय है। नंबर 1 वॉज इंचार्ज ऑफ डिफेंस। जो पहला पर्सन था वो क्या था, डिफेंस का इंचार्ज था। डिफेंस का मतलब हो गया बचाव करना। मान लीजिए कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है तो हम दो तरीके से सोचते हैं, या तो हम सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं वो डिफेंस का सोचते हैं, मतलब अपने आप को बचा लो और दूसरे को कुछ भी हार्म ना पहुँचाओ, ठीक है। एक होता है ऑफेंस, यानी कि हम दूसरे को हार्म पहुँचाएं। तो ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। उसको उसके करेज एंड विजडम के लिए, उसकी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। सर इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेस क्राफ्ट विद आर मिसाइल्स। वो ये कहता है कि अगर हम चाहें, हमारे पास इनफ थिंग्स हैं इन स्पेस क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पूरी तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास मिसाइल्स हैं जिससे हम स्पेस क्राफ्ट को ख़त्म कर सकते हैं, बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे तो ये कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं होगा। वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट unoperational in space, but should they land we can render them ineffective anytime we choose। अब देखिए वो ये कहता है we don't have the capacity to render these craft unoperational in space, but should they land we can render them ineffective एनी टाइम we choose। अभी तो स्पेस में जब तक ये क्राफ्ट हैं तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये लैंड पर आएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, उनको इनइफेक्टिव कर देंगे। उनके मतलब वो उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कैसी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर हम चाहेंगे तो। आर रिपोर्ट्स से दैट दे डोंट कंटेन लिविंग बींग। मतलब इन स्पेस क्राफ्ट्स में कोई भी लिविंग बींग नहीं है, यानी कि ह्यूमन बींग नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। उन स्पेस क्राफ्ट्स में क्या है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज़। अब देखिए पहले मेंबर के बाद दूसरे मेंबर से पूछा जाता है कि आप बताइए आप क्या करेंगे। द प्रेसिडेंट आस्क द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अब देखिए दूसरा जो होता है वो साइंटिस्ट होता है। आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन सिंस वी डोंट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेस क्राफ्ट। अब जो साइंटिस्ट होता है वो ये कहता है कि हमें चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहिए क्या हो रहा है, और हमें ऑब्जर्व करते करते देखना चाहिए स्पेसक्राफ्ट एंड वी वर सॉरी साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि हमें कोई इंटरफियर नहीं करना चाहिए, हमें पैसिव ऑब्जर्वेशन, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए वो क्या है, वो कैसा है, वो क्या करने आए हैं, क्या रीज़न है। सिंस वी डोंट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट। जब तक हमें इनकी पावर नहीं समझ में आ जाती है तब तक हमें सिर्फ इन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो यहाँ पर क्यों हैं। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस। अभी तक हम अंधेरे में हैं, हम नहीं जानते हैं ये स्पेस क्राफ्ट किस इंटेंशन से भेजे गए हैं। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंट। मतलब कि ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम उनके सामने हम अपनी एग्जिस्टेंस को बता दें कि हम भी यहाँ पर हैं, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसशिप और रेंडर देम इनइफेक्टिव वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंट। अगर हमने उन स्पेस क्राफ्ट को छेड़ा, अगर उनको इनइफेक्टिव करने की कोशिश की या उनको ख़त्म करने की कोशिश की तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी हमारी एग्जिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर भी ह्यूमन बींग हैं। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट द नंबर 3 अ सोशल साइंटिस्ट। अब प्रेसिडेंट जो है नंबर 3 मेंबर से पूछने जा रहे हैं जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं। ही रेयरली एग्रीड विद नंबर 2। वो कभी कभार ही नंबर 2 से एग्री होता था, वो कभी भी नंबर 2 से नहीं एग्री होता था। बहुत ही रेयर ऐसा होता था कि वो नंबर 2 से एग्री हो, बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। और इस बार वो नंबर 2 पर्सन यानी कि उस साइंटिस्ट से एग्री था। कौन? अ सोशल साइंटिस्ट। जो नंबर 3 पर्सन है वो सोशल साइंटिस्ट है, वो अब दूसरे वाले साइंटिस्ट से, नंबर 2 वाले साइंटिस्ट से क्या है, एग्री है। वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम इनकी
पावर को देखें, ये यहाँ पर क्यों हैं और क्या पता ना लगाने आए हैं। हमें इन्हें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इन्हें पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। आई एग्री विद नंबर 2 सर। इन फैक्ट आई विल गो फॉर सो फॉर एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम। और वो ये भी कहता है कि हमें अपनी सरफेस एक्टिविटीज़ को कम से कम करना चाहिए, जितनी ज़रूरत की चीज़ों बस उतनी करनी चाहिए। और हमें क्या है, पैसिव यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में हमें सिर्फ देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर क्यों आए हैं, दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। और हमें ऐसा क्यों करना है, सिर्फ हम उनको शो करें कि यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, इस प्लेनेट पे कोई लाइफ नहीं है। फॉर्चुनेटली आर सरफेस कंडीशंस डू गिव द दैट इम्प्रेशन। और हमारे सरफेस की जो कंडीशंस हैं वो उनको यही बताएंगी कि यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। अब इससे पहले प्रेसिडेंट कुछ बोलता तब तक उसका फ़ोन बज जाता है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। वो रिसीवर को उठाता और सुनता है। कलीग्स ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड। पहला स्पेसक्राफ्ट क्या हो गया है, लैंड हो गया है। चलिए अब मैं आगे का चैप्टर जो है एक्सप्लेन करूँगी थर्ड पार्ट में। एवरी स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।